बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, ग्रेड 10 का जो मैथ का सिलेबस है वो हम इंशाल्लाह स्टार्ट करने लगे हैं। एक्सरसाइज 1.1 आपके पास सामने है। ये जैसे कि आप देख सकते हैं, एक नया कॉन्सेप्ट जो है आपके पास जो है वो आ रहा है। ये आपको वो इस तरह की एक टर्म नज़र आ रही है। जो फार्मूलेज और जो छोटे हमारे पास प्रूफ होंगे वो हम इन बॉक्सेस में करेंगे। ये टर्म आपको नज़र आ रही है आई की तरफ से। इसको एक्चुअली हम क्या बोलते हैं, इसको हमने सीखना है क्योंकि आप एक्सरसाइज में आप देख लें तो ये यहाँ पे आपको जो है वो जगह जगह पे ये वैल्यू जो है वो नजर आ रही है आई की तरह की। ठीक है, ये देख लें, ये है क्या चीज़ और इसका क्या कॉन्सेप्ट है वो हम सीखेंगे और डायरेक्ट हम एक्सरसाइज पे जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, इस क्लास में ये होगा कि मैं आपको मेजरली मेन मेन कॉन्सेप्ट्स दूंगा और सवालों को कैटेगराइज करके मैं आपके सामने रखूंगा। आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, बहुत इजी हैं। और इस क्लास में ऐसा नहीं है कि लाइक बहुत सारे मैंने देखे हैं टीचर्स हर एक क्वेश्चन को वो लाइक हलवा बना के स्टूडेंट्स को प्रेजेंट कर रहे होते हैं। उससे होता क्या है, स्टूडेंट उस सवाल को देखता है, करता है, देखता है, करता है, उसका अपना दिमाग जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ओपन नहीं होता। तो यहाँ इंशाल्लाह मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, जैसे कि स्टूडेंट्स मेरे पास फिजिकल भी आते हैं तो उनको मैं कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। जब वो खुद करते हैं और वो देखते हैं आगे आंसर, तो आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा होता है तो बड़े खुश होते हैं कि हमने खुद सॉल्व किया। तो इस क्लास में भी स्टूडेंट्स ऐसे ही होगा, ठीक है। तो आई होप कि ये आपके लिए बहुत जो है फ्रूटफुल और फायदेमंद ये चीज़ होगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब रूट्स ऑफ ए नेगेटिव नंबर का जो है स्टूडेंट्स हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है। तो उससे पहले आप ये देखो कि जब हमारे पास 4 है और उसके ऊपर हम अंडर रूट लेते हैं तो उसको हम लाइक ऐसे राइट करते हैं कि हमारे पास कैंसिल हो जाता है और हमारे पास 2 जो है वो बच जाता है। ये सिंपल है। हमारे पास कोई भी नेगेटिव नंबर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जब हमारे पास एक नेगेटिव नंबर आता है, ठीक है, उसको हम इन टर्म्स ऑफ आयोटा जो है वो सॉल्व करते हैं। हम ये एक फैक्ट अपने पास अंडरस्टैंड करते हैं कि जब हमारे पास कोई भी नंबर के अंदर नेगेटिव साइन अंदर आ जाए तो हम क्या कर सकते हैं। लेट सपोज हमारे पास -3 है अंडर द रूट, ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई बाय 3। तो नेक्स्ट स्टेप में हम स्टूडेंट्स ऐसे लिख सकते हैं -1 और अंडर द रूट एंड मल्टीप्लाई बाय 3 अंडर द रूट। क्योंकि दोनों कॉन्सेप्ट्स हमारे पास अंडरस्टैंडेबल हैं, ये भी फाइन है, ये भी फाइन है। बट ये जो नई चीज आ रही है आपके पास, ये क्या है कि यहाँ पे देखें, इसको हमने नाम दिया है एक टर्म आयोटा। टर्म हमने क्या बोला इसको, आयोटा। एक्स हमारे पास कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है एंड आयोटा को हम क्या बोलते हैं जी, इमेजिनरी नंबर। आयोटा को हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। आयोटा खुद भी इमेजिनरी है और जिस टर्म के साथ ये आएगा स्टूडेंट्स उसको भी हम इमेजिनरी नंबर बोलेंगे। तो ये दिस इज कॉल्ड ए प्योर इमेजिनरी नंबर। अब हमारे पास जो चैप्टर है ऊपर, हमारे पास जो इस एक्सरसाइज का चैप्टर का नाम है स्टूडेंट्स, वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की हमारे पास स्टूडेंट्स क्या जो है वो स्टोरी है कि जब आप एक रियल नंबर लेते हो, आई होप यू ऑल आर फेमिलियर विद रियल नंबर्स। रियल नंबर, ठीक है, प्लस इमेजिनरी नंबर, ठीक है, उसको आप क्या बोलते हो, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मेन कॉन्सेप्ट में बोल रहा हूँ तो ज्यादा मैं टाइम नहीं लगाना चाहता इस पे, इसलिए मैं बस मेन चीजें आपको बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, रियल नंबर 1 2 3 4 5 पॉजिटिव इंटीजर्स सारे आपके पास रियल नंबर हैं, ठीक हो गया। एंड इमेजिनरी नंबर जिनके साथ आयोटा आए, जिनके साथ आयोटा है उसको हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। और द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल प्लस इमेजिनरी हमें क्या देता है जी, कॉम्प्लेक्स नंबर देता है। तो चलिए हम एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो हमने सिर्फ यही कॉन्सेप्ट जो है अप्लाई करना है। सो एक्सरसाइज को आप देखें, क्वेश्चन को आपने स्टूडेंट्स समझना है, सिंप्लीफाई करना है और एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ इमेजिनरी नंबर, और साथ में वाई मतलब कुछ भी आ सकता है आपके पास। एक आपने इसको इमेजिनरी नंबर में क्या है जी, सॉल्व जरूर करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, ठीक है। एंड व्हाट इज दैट, -1 अंडर द रूट, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में आप देखें कि हमने वही जो कॉन्सेप्ट सीखा है वही हमने अप्लाई करना है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, रूट को आप यहाँ तक कर लें। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स -1 अंडर द रूट मल्टीप्लाई बाय 3 अंडर द रूट। अभी हमने ये चीज सीखी है कि जो -1 अंडर द रूट है वो हमारे पास किसके बराबर है, आयोटा के बराबर है। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, आयोटा
इंटू अंडर द रूट 3। तो आप इसको, ये फॉर्म देखें आपके पास आ गई है, आयोटा इंटू वाई, ये फॉर्म आपके पास रिक्वायर्ड थी। तो अब हम एक्सरसाइज में जाते हैं, तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का देखें और बिल्कुल सही आंसर आ गया है। ठीक है, अब इस तरह के जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। ठीक है, ये भी आपने खुद सॉल्व करना है। इसमें क्या है कि आप देख लें, मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है माइनस एंड -20। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, माइनस एज इट इज बाहर रहेगा, अगेन आप क्या करें, अंदर आपने क्या करना है, -1 मल्टीप्लाई बाय आपने 20, राइट। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करें, माइनस अपनी जगह पे, -1 अपनी जगह पे, टाइम्स 20 अंडर द रूट। ठीक है, सिंप्लीफाई टर्म स्टूडेंट्स यहाँ पे यूज होगी। सिंप्लीफाई का मतलब आपने इसको क्या करना है, सॉल्व भी करना है। तो माइनस एज इट इज, ये हमारे टर्म हमारे पास सारी, अगेन देखें ये बार बार यूज हो रहा है, दैट विल बी इक्वल टू आयोटा मल्टीप्लाई बाय, अब 20 आप कैसे लिख सकते हो, 4 टाइम 5 अंडर द रूट। तो ये रूल है स्टूडेंट्स अंडर रूट का, कि उसके अंदर जितने भी नंबर आ रहे हो उन सब के ऊपर आप रूट अलहदा कर सकते हो, ये 5 के ऊपर। अब हम स्टूडेंट देखें, पता है कि 4 जो है वो हमारे पास बराबर है 2 का स्क्वायर अंडर द रूट, सो दे कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग टर्म आपके पास 2 है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इज इक्वल टू, नंबर हमेशा आप स्टार्ट में लिखें 2, और माइनस अयोटा है, माइनस उसका यहाँ पे लिखते हैं, अयोटा यहाँ पे लिख दें। अब ये चीज आपने ये यहाँ तक ये सॉल्व कर दिए, तो रिमेनिंग आपके पास क्या है, अंडर द रूट 5। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो है वो क्या हो गया है, आंसर हो गया है। ठीक है, तो ये हमने कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया है, क्वेश्चन नंबर 4, ये आप देख सकते हैं आपके पास ये इसका आंसर आ गया है। ठीक है, अच्छा, और जो बाकी हैं वो भी बिल्कुल इसी तरह से ही है। ये 4 आपके पास बिल्कुल देखें एज इट इज बाहर रहेगा, 4 माइनस, इसको आप ये क्वेश्चन समझ के सॉल्व करेंगे। फिर इसको देखें, इससे भी आपने बिल्कुल वो नहीं होना कि इसकी बाजू का क्वेश्चन की शेप जो है वो डिफिकल्ट किस्म की बनी होती है, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है वो उनका बहुत इजी होता है। अगर इसको देखें क्वेश्चन नंबर 3 को, अगर मैं आपके सामने इसको सॉल्व करूं, तो मेन क्या है, -4/9 अंडर द रूट, राइट, इज इक्वल टू -1, वही कॉन्सेप्ट, उसके ऊपर आपने ये ले लें, एंड 4/9, इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास बराबर आ जाएगा अयोटा। तो ये देखिए आपके पास, ये इसको मैं अगर लिखूं, तो 4/9, ये परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर बाय 3 का स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा इससे, तो रिमेनिंग टर्म आपके पास 2/3। तो यानी कि 2 आयोटा इंटू 2/3 आपके पास, ये इसका आंसर क्वेश्चन नंबर ये 3 है, दिस वन, राइट स्टूडेंट्स। तो ये जो है क्वेश्चन 1 के ये सारे पार्ट आप रिमेनिंग खुद सॉल्व कर लें, बहुत इजी हैं। ये एक कॉन्सेप्ट आपने यूज करना है और आपके बाकी सवाल क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। कमेंट जरूर करें आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए हैं, इजी है, ताकि जब आप लोग मुझे बताएंगे तो उसके हिसाब से मैं आपके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को डिफरेंट ट्रिक्स एंड टेक्निक्स दूंगा, जिनकी वजह से आप इन क्वेश्चन को इजीली खुद जो है वो सॉल्व कर सके। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द remaining questions. Thank you so much.